हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स रिटन बाय RS अग्रवाल। चैप्टर पढ़ रहे हैं फर्स्ट रियल नंबर्स। आज पढ़ाने वाले एक्सरसाइज 1D। इससे पहले एक्सरसाइज हमने आपको 1A, B और C करवा दी। उनकी लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से उनको अगर नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1D। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको डिफाइन करना है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर क्या होते हैं। देखिएगा, इसमें थोड़ा आप डीपली अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर क्या होते हैं। तो देखिएगा, एक इस प्रकार से चलिएगा। मेरे पास एक कंटेनर इस प्रकार से है, मान लीजिए एक थैला आपके पास, ये इस प्रकार से एक थैला आपके पास है। इसमें हमारे सब क्या हैं, रियल नंबर हैं। ये एक रियल नंबर जो होते हैं, एक बहुत बड़ा घर होता है जिसमें ही सभी नंबर आते हैं। और जो रियल नंबर की कॉन्सेप्ट होती है वो दो नंबरों से मिलकर बनी होती है। ऐसे समझिए, ये रियल नंबर है। एक होते हैं रेशनल नंबर और दूसरा होगा आपका इरेशनल नंबर। केवल ये दो नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं। अब रेशनल नंबर का एक अलग फिर कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, अब आपके नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, और नंबर, इवन नंबर, वो सब आपके नेचुरल नंबर में आ जाते हैं। तो ये इसमें और भी नंबर होंगे जो भी होंगे, रेशनल नंबर का ये हो जाएगा। अब इरेशनल नंबर में क्या हो जाता है, इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, डेसिमल के नंबर और दो ले लीजिएगा। डेसिमल में वो दो नंबर हैं जो डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर भी दो प्रकार के होंगे, एक होंगे टर्मिनेट डेसिमल नंबर और दूसरे होंगे नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल नंबर्स, और इसमें होंगे आपके नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन रिपीट हो रहे होंगे। तो ये सब आपके रेशनल नंबर। इसी प्रकार से एक रेशनल नंबर कहने मतलब हो जाता है उसमें बहुत से नंबर आ जाते हैं। जितने हम ज़्यादातर पढ़ते रहते हैं वो सब रेशनल नंबर की कैटेगरी में चले जाते हैं। अब रह गए हमारे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है, वे सभी नंबर जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। That is the number which are non-terminating and non-repeating decimal expansion are called irrational number। यानी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेट हों, लेकिन हमने यहाँ लिखा रिपीट, लेकिन यहाँ लिखेंगे नॉन रिपीट, तो वही हमारे नंबर इरेशनल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो और ये सब मिलाकर के रियल नंबर होते हैं। सब टोटल नंबरों को अगर हम इकट्ठा कर लें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, तो ये सब रियल नंबर हो जाते हैं। तो आप अब क्या कहेंगे, द नंबर टेकिंग टुगेदर नंबर, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। और रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा, द नंबर विच आर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड द रेशनल नंबर, इन विच नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल में क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये सब चलेंगे हमारे रेशनल। और इरेशनल में आप क्या बताएंगे, जो नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, दैट इज द नंबर विच आर नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वो नंबर सब कहलाएंगे हमारे इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से हम रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर की कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से, इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर एज रेशनल और इरेशनल। ये नंबर हमको जो गिवन है हमें ये बताना ये रेशनल है या इरेशनल है। तो इनकी कैटेगरी क्या होती है, रेशनल नंबर वो होंगे जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या
टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन हो या टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, तो वो सभी नंबर हमारे रेशनल होंगे। और इरेशनल क्या हो जाएगा, जो नन टर्मिनेट एंड नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे, अदर देन स्क्वायर रूट ऑफ नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और क्यूब रूट ऑफ नन परफेक्ट क्यूब नंबर। जैसे हमारा ये नंबर एक है 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये हमारा रेशनल होगा, लेकिन ये 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये नंबर इरेशनल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। क्यूब रूट ऑफ नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से जैसे ये 8 है, 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, 8 परफेक्ट क्यूब नंबर है, जैसे 2 का क्यूब 8 होता है तो ये तो रेशनल हो गया। लेकिन अब हमारा ये 9 है, ये नन परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट नहीं लिया जा सकता, तो इसका अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये नंबर इरेशनल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका हम अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होंगे, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होंगे। तो इतना हमको ध्यान रखते हुए ये सब हमें नंबर बताने। अब आप देखिएगा फर्स्ट पे, इसे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है 22/7, ठीक, दैट इज ये हो गया हमारा रेशनल नंबर। यहाँ पर हम ये लिखेंगे दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल दैट इज इट इज रेशनल नंबर, बस इतना लिखना है हमको। वजह भी लिखनी है क्यों ये हम रेशनल लिख रहे हैं, ये P/Q था। अब देखो पाई जो होता है, पाई को आप पढ़िएगा तो पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नन रिपीटिंग एंड नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग होता है, इसलिए पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर माना जाता है। तो यहाँ हम लिखेंगे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। यहाँ लिख देंगे सिंस नन टर्मिनेटिंग एंड नन रिपीटिंग, इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर ये बार लगा हुआ, तो बार हटाएंगे, इसका नाम रिपीटेशन 1 4 2 8 5 7 के बाद रिपीटेशन हो रहा है, दैट इज दिस इज ए नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नन टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, repeating decimal expansion, that is it is rational number, that is it's a rational number। नन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने यहाँ पर लिखा है 4 में वही 5 में है। यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, 5.63 पे बार। तो जो लैंग्वेज हमने इसके लिए लिखी है नन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग डेसिमल, तो इसलिए ये भी रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये नन टर्मिनेट एंड नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिएगा टर्मिनेट आपको रिपीट 4 होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक निश्चित डिस्टेंस के बाद नहीं हो रहा है। यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0। अब की बार 4 0 के बाद 4 आएगा, फिर 5 0 के बाद 4 आएगा। तो ये नन टर्मिनेट एंड नन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज दैट इज इट इज irrational number। In the same way we can say that this is also non-terminating and non-repeating decimal expansion, that is it also be a irrational number। In the same way this is non-terminate and non-repeating decimal expansion, so this is also irrational number। Now root 21 is not a perfect square number, that is square root of a non-perfect square number is called irrational number। तो यहाँ पर हमको लिखना है 21 is not a perfect square number। तो 21 is not a perfect square number।
दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 21 इज इरेशनल नंबर, ए इरेशनल नंबर। 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, 3 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, यानी 3 का क्यूब रूट नहीं लिया जा सकता है, और यहाँ पर क्यूब रूट ले रहे हैं, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। जिस प्रकार से 21 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इरेशनल नंबर होगा, जैसे 3 परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है और फिर भी हम उसका क्यूब रूट ले रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर निकलेगा। यानी जब आप इसको डेसिमल में हम निकालेंगे तो जो डेसिमल में इसका क्यूब रूट जो हम निकालेंगे तो वो नन टर्मिनेटेड नन रिपीटिंग निकलेगा जाकर। इसी प्रकार से 21 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो भी नन टर्मिनेटेड नन रिपीटिंग निकलेगा, और 3 का क्यूब रूट नन टर्मिनेटेड नन रिपीटिंग निकलेगा। तो इसलिए ये दोनों ही नंबर हमारे कैसे हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। तो इस प्रकार से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 and 3 है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो इनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इनका हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो मालूम होना चाहिए। जैसे √2 का होता है 1.414 और इसी प्रकार से √3 का होता है 1.732। तो अगर हम इसके 2 डिजिट तक ले लें, जैसे इसको हम यहाँ तक ले लें 1.41 और इसको ले लें 1.73, कहने मतलब इनके बीच का लगभग जो नंबर होगा वो हमारा 1.5 के समथिंग ले रहे हैं। तो हमें क्या करना है, √3 से तो ग्रेटर नंबर होना चाहिए, तो वो ले लिया हमने 1.5, और √3 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो वो इस प्रकार से लिया जाता है। तो इनके बीच में जो नंबर हमारा पड़ रहा है एक तरीके से, तो वो 1.5 के समथिंग पड़ेगा जाकर के। 1.4 यानी ₹1.41 से ज़्यादा और ₹1.73 से कम, तो हमने ले लिया आपका 1.5 पैसे यानी ₹1.50। अब देखो यहाँ पर ये आ गए, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा केवल। तो जो नंबर होगा वो इनके बीच में चाहिए, एग्जैक्टली नहीं चाहिए इनके बीच का कोई नंबर हो, एग्जैक्टली नहीं हमें बिल्कुल बीच का ही नंबर, ऐसा नहीं √2 के बाद हो √3 से पहले हो, इसका मतलब वो बीच में, तो उसका नंबर पड़ेगा जा करके। तो इसको लिख सकते हैं हम 15/10 √3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जा करके 3/2, √2 greater than 3/2 और √3। तो ये जो 3/2 है वो नंबर √3 और √2 और √3 के बीच एक रेशनल नंबर है। अब देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द √6 इज ए इरेशनल नंबर। अब जितने भी परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका अगर स्क्वायर रूट आप निकालना चाहेंगे तो वो सभी इरेशनल नंबर ही जाके निकलते हैं। जैसे हमारे पास √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, आपका √8 है और √10 है, √11 है। इस प्रकार से जितने भी नंबर ऐसे होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उनका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सभी इरेशनल नंबर ही होंगे। तो इसको प्रूफ करने का तरीका आप देख लीजिएगा कि क्या है। देखिएगा हम थोड़ी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा लिखनी पड़ती है, तो वो समझिएगा आप। हम ये मान के चलें कि √6 एक रेशनल नंबर है, लेट √6 इज ए रेशनल नंबर। जब √6 को हमने रेशनल नंबर मान लिया तो इसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगी, यानी जो भी आपके रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी हमने मान लिया A/B। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, A/B ऐसे नंबर हैं जिनका HCF 1 है, दैट इज देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन A एंड B। तो वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड B नॉट इज इक्वल टू 0। इतनी लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी। अब हमने इनको A/B की फॉर्म में माना तो हम ये लिख सकते हैं, नाउ √6 इज इक्वल टू A/B ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू A² अपॉन B²। इट कैन बी रिटन एज 6B²
इज इक्वल टू ए स्क्वायर. लेट फर्स्ट इट मीन्स 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 6 डिवाइड ए. इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर 6 से डिविजिबल है. जब ए स्क्वायर 6 से डिविजिबल है तो ए भी 6 से डिविजिबल होगा. ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर. दैट इज ए डिवाइड्स 6 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट इज 6 डिवाइड्स ए. यानी ए 6 से ए डिवाइड है, यानी एक कॉमन फैक्टर हमें ए का मिल गया 6 से. अगर ये 6 से ए डिवाइड है इसका मतलब है हमने माना था कि कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, लेकिन हमारा 6 निकल आया. लेट ए इज इक्वल टू 6c. हमने ये मान लिया कि डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशेंट भी निकलेगा जा करके. तो ए इज इक्वल टू 6c. पुटिंग दिस इन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6b स्क्वायर इज इक्वल टू 6c का होल स्क्वायर करके रखेंगे तो ये हो जाएगा 36c स्क्वायर. 6 से डिविजिबल है यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 6c स्क्वायर. इट मीन्स 6 डिवाइड्स b स्क्वायर, 6 डिवाइड्स b. जिस प्रकार से हमने यहाँ लिखा था 6 डिवाइड्स a स्क्वायर, 6 डिवाइड्स a, दैट इज 6 डिवाइड्स बी स्क्वायर. जब बी स्क्वायर 6 से डिवाइड है तो बी भी होगा. दैट इज 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. thus 6 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. जब कॉमन फैक्टर ए एंड बी है इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज देयर इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. एक विरोधाभास उत्पन्न हो जाता. विरोधाभास क्यों हुआ? यानी हम तो मान के चले थे ए और बी ऐसे नंबर हैं, इंटीजर्स हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा नहीं है, यानी वो को प्राइम नंबर है. जिनका HCF 1 होता वही तो को प्राइम नंबर कहे जाते हैं. लेकिन हमने यहाँ क्या किया, 6 कॉमन निकाल लिया, ए से भी निकाल लिया और बी से भी निकाल लिया. तो यहाँ पे लिखेंगे दिस या दैट इज कॉन्ट्रडिक्ट्स, या आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज अगेंस्ट अवर एजुप्शन, या जो हमने एज्यूम किया उसके ही अगेंस्ट में है, यानी विपरीत में कहिएगा. जो हमने माना था उसका विरोधाभास हो रहा है. तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज अगेंस्ट. तो ये विरोधाभास हुआ क्यों? ये जो हम ये कह रहे दिस इज अगेंस्ट दैट द फैक्ट इज दैट देयर इज ए नो कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी अदर देन 1. तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो माना है वो गलत माना था. तो इट इज़ बिकॉज आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ बिकॉज, इट्स बिकॉज अवर या बी अवर एज्यूमिंग रूट 6 इज ए रेशनल नंबर. हमने एज्यूम किया था रूट 6 एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये विरोधाभास यहाँ पर हुआ है कि 6 कॉमन फैक्टर निकल के आ गया. निकलना ही नहीं चाहिए था. हैंस अंडर रूट 6 इज ए इर्रेशनल नंबर. हैंस रूट 6 इज ए इर्रेशनल नंबर. तो इस प्रकार से करना. इसकी ये थ्योरी है, इतनी आपको थ्योरी आनी चाहिए, चाहे आप समझ के लिखिएगा चाहे लर्न करके लिखिएगा. इस प्रकार के नंबर को अगर आप इरेशनल प्रूफ करना चाहते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6 है, रूट 8 है, 10 है, 11 है, 13 है, इनको किसी को भी अगर आप इरेशनल प्रूफ करना चाहते हो तो आपको इतनी लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी. अब आप उसको समझ के लिख लीजिएगा. हमने माना है कि इस अंडर रूट 6 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है A/B की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ ए और बी को प्राइम नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर. दैट इज HCF ऑफ ए एंड बी इज 1. जिन नंबर का HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं. लेकिन बी नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, ये पहले ही बताया गया. तो फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू, हमने इसको स्क्वायर किया, 6b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. इसका मतलब है कि 6 से ए स्क्वायर डिविजिबल है, तो जब ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी डिविजिबल होगा. तो फिर हमने मान लिया ए इज इक्वल टू 6c. अब यहाँ पर हमने पुट कर दिया तो फिर ये 6 से डिविजिबल हो गया. अब देखिएगा यहाँ से ये लग रहा है कि ये 6 से बी स्क्वायर डिविजिबल है, तो 6 से बी डिविजिबल होगा. तो क्या निकल के आया, ये 6 एक ऐसा नंबर है जो ए और बी दोनों में कॉमन मिल गया.
लेकिन ये क्या होगा, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, यानी विरोध हो जाता है इस चीज़ का। दिस इज अगेंस्ट दैट द फैक्ट इज दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इन ए एंड बी। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने गलत माना था कि √6 एक रेशनल नंबर है, जबकि वो रेशनल नंबर है नहीं, हैंस 6 इज ए इरेशनल नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन हम थर्ड कर सकते हैं।